हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 लाइन पोजीशंस और उनकी करेक्शन एक्टिविटीज। हम उन रॉन्ग पोस्चर्स को लाइन पोजीशन में किस तरह से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूरा फायदा उठाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए हम बात करते हैं कुछ रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग इस लाइन पोजीशन को प्रेफर करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, और इस पोजीशन में ज्यादातर बच्चे अपना गेम खेलते रहते हैं। इवन पढ़ाई करने के लिए भी यही पोजीशन उनके लिए मोस्ट कॉमन और फेवरेट पोजीशन है। कई लोग जो 2-3 पिलो यूज नहीं करते तो एक बहुत मोटा पिलो यूज करते हैं। उसमें भी मैं आपको दिखाती हूं। पोस्चर हमारा ये रहता है, हमारे कंधे नीचे की तरफ चले जाते हैं और हमारी गर्दन ऊपर की तरफ उठ जाती है। जो हमारा ये पोस्चर होना चाहिए वो हमारा धीरे 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 इस तरह से ये पोस्चर आ जाता है। और इसी के अंदर जब हम बैठ के भी एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा इसी पोजीशन में हमारा पोस्चर रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की लेंथनिंग हो जाती है और उन मसल्स की रिकॉइलिंग दोबारा से होती नहीं है और हम इस गलत पोस्चर के यूज टू हो जाते हैं। जो नेक की मसल्स के साथ साथ जो अंदर नर्व्स निकल रही थी, जो हमारे हाथों को सप्लाई करेंगे, हमारे इस एरिया को सप्लाई करेंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। उनके ऊपर प्रेशर आने की वजह से, नर्व कंप्रेशन होने की वजह से हमारे हाथों के अंदर पेन रहना शुरू हो जाता है। और अगर उससे भी ज्यादा कंप्रेशन बढ़ जाता है तो टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है। और अगर उससे भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे हाथ नम होने लगते हैं। और फिर उस पोजीशन में भी अगर हम अपने पोस्चर को ठीक नहीं करते हैं तो हमारे हाथों की जो सप्लाई एरिया है, जहां वो नर्व सप्लाई कर रही थी, जो कंप्रेस्ड नर्व है, वहां उन मसल्स की मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मसल अपना काम करना बंद कर देती है और हमारे हाथों से ऑटोमेटिकली सामान गिरने लगता है, चीज गिरने लगती हैं। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इतनी दुखदाई है कि इवन हमें रात को सोने भी नहीं देती। रात को जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारे हाथों में झनझनाट और सुनपन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम रात भर नहीं सो पाते। फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन पोस्चर में ज्यादातर डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि पिलो स्ट्रेट लाइन में यूज करना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्ट्रेट लाइन पोजीशन में विदाउट पिलो कंफर्टेबल नहीं होते, उनको रात को नींद नहीं आती, तो उसके लिए एक मीडियम या थिन पिलो ही पेशेंट यूज करें। बहुत थिक पिलो तो आपको यूज करना ही नहीं है। नेचुरली हमारी सर्वाइकल और लंबार में कर्व होता है, उस कर्व को हमें मेंटेन करना है। अगर वो कर्व मेंटेन नहीं होता तो हमारी सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्रेशन बढ़ जाता है और वही सिम्टम्स जो हमारे रॉन्ग पोस्चर की वजह से हमें फेस करने पड़े थे, वही सिम्टम्स हमारी सर्वाइकल की स्ट्रेटनिंग की वजह से भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए जो नेक पेन के पेशेंट हैं वो बिल्कुल बिना पिलो के भी स्ट्रेट लाइन में ना सोएं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन पोजीशन में सोने के लिए आप एक मीडियम या थिन पिलो यूज करें और उसमें एक होममेड इस तरह से राउंड रोल बना लीजिए। आप टॉवल को फोल्ड करके भी इस तरह से एक राउंड रोल बना सकते हैं और उस रोल को पिल्लो के अंदर आपने इस तरह से अंदर डालना है और ये एक एज पे इस तरह से एक तरफ को एज पे ये राउंड पिल्लो लेना है और आपने जो ये नेक वाला आपका एरिया है, ये वाला जो सर्वाइकल वाला एरिया है, उसको इस राउंड पिलो के ऊपर रखना है इस तरह से। लेकिन इसके लिए एक और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अपर आर्म वाला एरिया है, इसको आपने डायरेक्ट यहां बेड पे नहीं रखना है। आपने इसके लिए भी कुछ छोटे छोटे पिलोज की या टॉवल रोल की एडजस्टमेंट करनी है, जो कि आपने यहाँ कंधों के नीचे रखना है। तो आप इस तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं या रेडीमेड पिलो भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे।
आप दोनों साइडों में इस तरह से लें और आप बड़ा पिलो भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, और लंबा भी। अगर आप इस तरह से सोने के यूज टू हैं तो आप इस तरह से अपने हाथों को रख के इस पोजीशन में भी आप सो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती है तो आप अपने दोनों हाथों को मोड़ के अपने पेट पे इस तरह से भी रख के आप सो सकते हैं। इस पिलो यूज करने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप बिना पिलो के आप इस तरह से बाजू को नीचे लेके सोते हैं तो बाजू का इक्वल जो लेवल, जो पैरेलल लेवल बनना चाहिए कंधे के साथ, वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कंधे के अंदर के टिश्यूज के ऊपर स्ट्रेस आता है और कंधे में, सर्वाइकल पोर्शन में तो दर्द है ही, जो नर्व साइड से निकल रही थी वो उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा और जो कंधे के अंदर के कुछ लिगामेंट्स हैं, कुछ और टिश्यूज हैं, उनके ऊपर बर्डन पड़ने की वजह से कंधे की प्रॉब्लम भी आपकी क्रिएट होने लगेगी। उसको अवॉइड करने के लिए आपने ये ऐसे अपर आर्म के नीचे इस तरह से पिलो यूज करना है ताकि आपका ये हाथ आपके बेड के पैरेलल रहे, आपका कंधा नीचे ना लटके और उस लटकने की वजह से जो आपके कंधे पे बर्डन आता है वो अननेसेसरीली ना आए। इस पोजीशन में गर्दन की जो स्ट्रेटनिंग है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं और जो पिलो यूज करने का आपका जो कंफर्ट आपको मिलता था यूज करने के बाद वो भी आपका इस पिलो से बना रहेगा। और इसी पोजीशन में आप साइड लाइन में जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा थिन पिलो आप इस तरह से रखें, आपको पिलो हटाने की या कुछ और भी साथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब साइड लाइन में जाते हैं तो ये वाला जो राउंड पिलो था ये आपके नेक के नीचे रहेगा और जो आपने ये साइड में एक छोटा पिलो और एडजस्ट किया है वो आपकी यहां सिर के नीचे रहेगा, जिसकी वजह से आपका सिर नीचे के, आप साइड लाइन में भी जाते हैं तो आपका सिर नीचे की तरफ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे दो स्ट्रेट लाइन में रोंग पोस्चर। इस स्ट्रेट लाइन पोजीशन में ही एक और भी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ज्यादातर लोग अपने हाथों को ऊपर सिर के ऊपर ले जाके सोते हैं इस तरह से, ऐसे अपने माथे पे इस तरह से हाथ रख के भी कई लोग सोते हैं या इस तरह से ऊपर हाथों को ले जाके ज्यादातर लोग सोते हैं। फ्रेंड्स, हाथों को ऊपर लेके सोना भी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कंधों में दर्द बनने लगता है पेशेंट का। सर्वाइकल पोर्शन में तो दर्द था ही था, उसके हाथ ऊपर ले जाके जो आप सोते हैं उसकी वजह से कंधों में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, कंधों में दर्द रहने लगता है। और जब लंबे टाइम तक कंधों में दर्द बना रहेगा तो कई पेशेंट्स को तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से क्रिएट होने लगती है। जब हम हाथों को ज्यादा टाइम के लिए एक्सटर्नल रोटेशन में रखते हैं तो वो कंधे के टिश्यूज के ऊपर दबाव बना के रखता है, अंदर जो जॉइंट्स के ऊपर जो जॉइंट कैप्सूल है वो प्रेशर में आता है और जो दोनों बोन जो जॉइंट बनाती हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से कंधे में दर्द रहना शुरू हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी थर्ड मोस्ट कॉमन स्लीपिंग मिस्टेक। तो इसके लिए हम हाथों को, जो आपको मैंने साइड में पिलो यूज करके बताया, उसी पोजीशन में ज्यादातर सोने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साइड लाइन रॉन्ग पोजीशन की। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पिलो यूज करने की आदत ही नहीं होती और उनको साइड लाइन पोजीशन में सोने की आदत होती है, तो अपने हाथों को इस तरह से सिर के नीचे दबा के, कुछ लोगों की आदत है सोने की, कुछ की इस तरह से हाथ को दबा के सोने की आदत है, और कुछ लोगों को पिलो यूज करने के साथ साथ अपने पिलो के ऊपर सिर के नीचे हाथ लेने की आदत है और कई लोग तो इस तरह से पिलो लेने के बाद भी अपने हाथ को इस तरह से दबाकर सोते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये सारी ही पोजीशन बिल्कुल गलत पोजीशन है। हाथों को नीचे इस पोजीशन में अगर आप रात भर रखेंगे तो ये आपके जो यहां से आर्टरी, वेन या फिर नर्व्स और जो मसल्स, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है
और स्ट्रेस रहने की वजह से जहाँ नर्व कंप्रेशन होगा तो रात में झंझनाहट और सुनपन हाथ में आने लगेगा, उसकी वजह से बार बार नींद खुलेगी। नींद में डिस्टरबेंस होने की वजह से आपको जो रात में रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और हाथ में सुनपन और झंझनाहट और पेन जैसी प्रॉब्लम आपको सुबह सो के उठने के बाद अपने हाथ में जरूर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें साइड लाइन पोजीशन में इस तरह से एक थिक पिलो आपने यूज करना है। उसके लिए मैं खड़ी होके आपको बताऊंगी कितनी थिकनेस का पिलो आपकी साइड लाइन पोजीशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है। दीवार के साथ आप अपने कंधे को इस तरह से लगा लीजिए। आपने अपनी शोल्डर विड्थ के इक्विवेलेंट पिलो ही यूज करना है। तो आपका ये कंधा आपकी दीवार के साथ लग गया और इसके बीच में जो ये स्पेस बचा इसको आपने फिल करना है। आप 2-3 साइज के पिलो लेके देखिए, इस तरह से उस पिलो को यहाँ लगा के और डाल के देखिए कि अगर आपका पिलो आपके कान को और उधर दूसरी तरफ से दीवार को टच इजीली करता है, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से अपनी गर्दन नहीं मोड़नी पड़ती उसको रखने के लिए, को दबाने के बाद आपका पिल्लो बहुत ज़्यादा दबता नहीं है और आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, तो इस विड्थ का पिल्लो आपके लिए सूटेबल होगा। तो आप साइड लाइन में आप कैसे डिसाइड करें लेटने के बाद कि ये पिल्लो आपके लिए सूटेबल पिल्लो है। फ्रेंड्स, पिल्लो यूज करने के बाद आपकी गर्दन आपके बिल्कुल बेड के पैरेलल होनी चाहिए। आप इस वाले एज पे सोने की कोशिश करें और आप अपने हाथ को ऐसे तो लंबे टाइम तक ऐसे नहीं रख पाएंगे, आप अपने हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ रखें। नीचे अगर आप अपने हाथ को लटकाते हैं तो आपके शोल्डर की रोटेशन जो शोल्डर ज्वाइंट है उसके ऊपर स्ट्रेन क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपका शोल्डर पेन बढ़ सकता है। तो उसके लिए आपकी एक्सटर्नल रोटेशन कम से कम हो तो आप ये पिल्लो जो आपने आधा छोड़ा था उसके ऊपर आप इस तरह से अपने हाथ को रख के सोएं। इस हाथ के नीचे भी आप एक कुशन या पिल्लो अपना यहाँ कंधे से, यहाँ कंधे के नीचे से, यहाँ एक्सिला के नीचे से ऐसे दबाकर रखें और इस पोजीशन में आप ज़्यादातर सोने की कोशिश करें। अगर आप इस पिल्लो को यूज़ नहीं करते तो आपको क्या नुकसान होगा। अगर आप इस पिल्लो को यूज़ नहीं करते तो आप रात में धीरे 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 आगे की तरफ आपका कंधा आ जाएगा और आगे की तरफ कंधा आने की वजह से जो नीचे वाला कंधा है उसके ऊपर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जो स्कैपुलर मसल्स हैं, ये वाली मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स, उनके ऊपर भी स्ट्रेन रहेगा, जिसकी वजह से आपका ये वाला पोर्शन रात भर रेस्ट में अच्छे से नहीं रह पाएगा और स्ट्रेन में रहेगा, जिसकी वजह से आपका ये वाला पेन बढ़ जाएगा और आप कंफर्टेबल इस पोजीशन में नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जो एडजस्टमेंट मैंने बताई अगर आप उसमें सोते हैं तो रियली 6-7 घंटे की नींद के बाद जब आप उठते हैं तो आपके लिए ये पोजीशन बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशन होगी, आपके लिए बहुत यूजफुल पोजीशन होगी। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लीपिंग पोजीशन की बात करते हैं, जो कि मैं नहीं कहूँगी रॉन्ग पोजीशन है, वो वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन है जिसमें ज़्यादातर बच्चे और यंग जनरेशन उस पोजीशन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। वो पोजीशन है इस तरह से पेट के बल गर्दन को साइड में करके सोना। 7 से 8 घंटे अगर हम इस पोजीशन में मसल्स को स्ट्रेन देकर रखेंगे तो हमारी मसल्स का क्या हाल होगा। क्या हमारी सर्वाइकल प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी? कभी नहीं फ्रेंड्स। इसलिए आपको इस पोजीशन को यूज ही नहीं करना। ये वर्स्ट पोजीशन है मेरे हिसाब से, स्लीपिंग पोजीशन वर्स्ट पोजीशन है। इसमें हमारी इन मसल्स की एक्स्ट्रा रोटेशन होने की वजह से, ज़्यादा रोटेशन में रहने की वजह से
इन मसल्स की लेंथनिंग हो जाती है और इन मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहने के से हमारी नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर आपने दिन में कोई एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश की भी है और आप रात में इस पोजीशन में सोते हैं, तो वो आपकी उन एक्सरसाइज को न्यूट्रलाइज कर देगी। आपको कोई भी फायदा उन एक्सरसाइजेस का नहीं होगा। आप दिन भर कितनी भी सर्वाइकल को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कर लीजिए, तो फ्रेंड्स इस पोजीशन में आपने आना ही नहीं है। ये वाली पोजीशन और जो फर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन बताई थी 2-3 पिलो के साथ, उस पोजीशन को तो हमारे पास कोई करेक्शन इन पोजीशन की तो है ही नहीं। तो इन पोजीशन का तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप इन दोनों पोजीशंस को टोटली हटा दीजिए, टोटली अवॉइड कीजिए। इन पोजीशन में आपने आना ही नहीं, यही इनका सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आपके जो प्रॉब्लम आई है वो ठीक हो सके, और जिन लोगों को प्रॉब्लम आई नहीं है, जो प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं, वो अपने आप को उन एक्सरसाइजेस को करके ठीक रह सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।